डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता पार्ट सेकंड। प्रथम पार्ट में आपने देखा था कि सिंधु सभ्यता जो है भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। ये इसका जन्म सिंधु नदी के किनारे हुआ है और इसका विस्तार जो हमें देखें तो सिंधु नदी के अलावा भी अन्य जगहों पर इसका विस्तार हुआ है। इसके नामकरण के संदर्भ में अपन ने देखा कि सिंधु सभ्यता को जो सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। लेकिन अब इसके केंद्र जो कि भारत में दूर तक गुजरात तक उत्तर प्रदेश तक हमें प्राप्त हुए हैं, इस कारण से इसे अब हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज के लिए विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर प्रयास किए हैं। आज अपन करेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार कि सिंधु सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, इसके केंद्र कौन कौन से हमें प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता केवल सिंधु नदी की घाटी के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, अपितु वह विस्तृत भूभाग में फैली हुई थी। पाकिस्तान में हम देखें तो बलूचिस्तान, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, अली मुराद, बालकोट, डाबरकोट, मेहरगढ़, कोट डींगी, चनूदड़ो आदि प्रमुख केंद्र हैं जो कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के मिल चुके हैं। पंजाब में हम देखें तो रोपड़, बाड़ा, संधौल आदि प्रमुख केंद्र हमें प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, दौलतपुर आदि केंद्र हमें मिले हैं। जम्मू कश्मीर में माडा, राजस्थान में सबसे प्रमुख केंद्र है कालीबंगा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हमें मिल चुका है। गुजरात में हम देखें तो लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, सूरकोटड़ा और देशलपुर आदि केंद्र हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो केवल एक सीमित क्षेत्र में नहीं है, बल्कि इसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। अब सिंधु सभ्यता के संदर्भ में हम विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं या सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही हैं जिसके कारण से ये भारत ही नहीं विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में इसका नाम गिना जाता है। सिंधु सभ्यता की खुदाई से जो भी सामग्री हमें मिली है उससे हमें इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जानने के प्रमुख साधनों में पुरातत्व संबंधी सामग्री ही है, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है नगर निर्माण। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण ही इसे नगर प्रधान सभ्यता कहा जाता है। ये नगर प्रधान सभ्यता थी जिसमें नगरों का निर्माण योजनाबद्ध रूप से किया गया था, जिसमें उपयोगिता को कलात्मक सौंदर्य से अधिक महत्व दिया जाता था। तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये नगर प्रधान सभ्यता थी। इसमें हमें नगरों का उल्लेख मिला है, विभिन्न जो केंद्र मिले हैं वहाँ से हमें नगर मिले हैं। और इसी प्रकार से ये जो नगर थे ये प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसाए गए थे, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे। नगर में बड़ी बड़ी सड़कें थीं जो पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, अर्थात वो सड़कें समकोण में काटती थी एक दूसरे को, और सड़कें प्राय सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण में काटती थी। इसके अलावा संपूर्ण नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। जल निकासी की जो प्रणाली है वो उच्च कोटि की थी। नालियाँ पक्की और ढकी हुई होती थी। इन नालियों की योजनाओं से घरों और गलियों और फिर सड़कों का गंदा पानी नगर से बाहर निकाला जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नगर की जो विशेषताएं होती हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों में हमें प्राप्त हुई हैं। जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था थी कि किस प्रकार से घरों का पानी फिर वो सड़कों पर और सड़कों से गलियों और गलियों से फिर नगर के बाहर चला जाए, इसका उन्होंने विशेष प्रबंध कर रखा था। नालियाँ जो हैं वो पक्की हैं, ढकी हुई हैं, उनकी सफाई की पूर्ण व्यवस्था थी और नालियों का पानी चारों तरफ ना फैले इसका पूर्ण व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें नगर के चारों ओर परकोटे भी बने हुए मिले हैं। इससे अनुमान है कि ऊंचाई पर शासक वर्ग के भवन व नीचे सामान्य वर्ग के भवन रहे होंगे। तो नगर निर्माण जो कला है वो बहुत ही वहाँ के दक्ष
कारीगरों के द्वारा उन नगरों का निर्माण किया जाता था। इसी दूसरी उसकी प्रमुख विशेषता थी भवन निर्माण। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण कला में बड़े कुशल थे। उनके द्वारा निर्मित भवनों में सुख सुविधा की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। ये भवन सादा व उपयोगी थे। भवनों का निर्माण योजना के अनुसार किया जाता था। भवन 1 या 2 मंजिल के बने होते थे। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। गारे के लिए मिट्टी व चूने का प्रयोग किया जाता था। दीवारों के लिए मिट्टी और चूने का प्रयोग किया जाता था और उन पर प्लास्टर किया जाता था। भवनों में दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, रसोई घर, कुएं, स्नान गृह, खुला आंगन आदि होता था। नागरिकों के रहने के भवन व सड़कों के दोनों ओर बनाए जाते थे। सभी भवनों में प्रकाश, हवा व सफाई की पूर्ण व्यवस्था थी। तो भवन निर्माण कला में भी हम देखें कि ये लोग, सिंधु सभ्यता के लोग बड़े कुशल थे और भवनों का निर्माण जो किया गया है वो इस तरह किया जाता था जिसमें कि हवा और प्रकाश का पूरा प्रबंध हो और उन भवनों में सारी सुख सुविधाओं की उपयोगिता के आधार पर उनका निर्माण किया जाता था। धन्यवाद।